अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर सालिसी की पेशकश दोहराई। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अमरीकी सदर ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने सालिसी की कोई बात नहीं की। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर भारत का और पाकिस्तान के दरमियान का बड़ा मसला है। ट्रंप ने कहा कि हिंद पाक को ही मसला हल करना होगा। President, my question is that you said at the time of the Article 370 abrogation that you would like to mediate in Kashmir, but India rejected it. No, I'd like to be able to. No, excuse me. My question. Wait. I didn't say that. I didn't say anything about that. I just said Kashmir, obviously, there's a big problem between Pakistan and India. And I think they're going to work out their problem, but I will say they've been doing it for a long time. Okay, my question is something different at the moment. जिला पुलवामा के गुलबुग इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से पुलवामा के गुलबुग इलाके में रात को मुहासरा किया गया था, जो कि सुबह तक जारी रहा। तलाशी कार्रवाई के दौरान गुलबुग के रहने वाले नसीर अहमद नामी नौजवान के कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया है। फोर्सेज ने इस सिलसिले में रतनीपुरा के एक नौजवान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। इस दौरान कस्बा पुलवामा में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। उधर गांधरबल पुलिस ने शालाबुग इलाके की एक कम उम्र लड़की को गिरफ्तार किया है, जो वीपीएन का गलत इस्तेमाल करता था और सोशल मीडिया पर काफी मुतहर्रिक था। ये पाया गया है कि मुतालिका लड़का पाकिस्तान के कई हैंडलर्स से राब्ते में था। इसके फेसबुक अकाउंट पर गांधरबल पुलिस ने नजर बनाए रखी थी और इन्होंने मुतालिका लड़के की सरगर्मियों की जानकारी हासिल की और मिलिटेंसी की जानिब रागिब होने की इसकी जानकारी इकट्ठा की। इस तरह पुलिस ने वक्त रहते इस कम उम्र लड़के को मिलिटेंसी में शामिल होने से बचा लिया। केस हमारे नोटिस में आया था, यहाँ शालाबुग का बच्चा है कि जो अपने फेसबुक पे आईएसआई आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए डिफरेंट कंटेंट्स अपलोड कर रहा था। उसको हमने ज़ीरोइंग करके उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया। देन फर्दर सर्विलेंस से पता चला कि ये पाकिस्तान में हैंडलर्स एक फियाज करके उसके टच में था और उसने शोपियाँ के एक ग्रुप से इसको कंटेक्ट करवाया था एंड ही वाज मोटिवेटेड के ज्वाइन करे मिलिटेंसी को। अभी ये 10th क्लास का स्टूडेंट है और इसका जो माइंडसेट हमने जब इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि हाईली रेडिकलाइज्ड बच्चा, जिसको हर चीज़ में लगता है कि ये दुश्मन है, फोर्स दुश्मन है, हर इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट जो गवर्नमेंट का वो उसका दुश्मन है। सो ही वाज रेडी टू जॉइन बट टाइमली हमने उसे अरेस्ट किया। इंटरेस्टिंगली इसने जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें 15 डिफरेंट किस्म के वीपीएन यूज़ कर रहा था। ये जब गवर्नमेंट एक जगह से उसको बैन करती है, ब्लैक लिस्टिंग करती है, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है और ये इसकी एक्टिविटीज़ पिछले 2 महीने से बहुत रेगुलर चल रही थी एंड दैट इज़ व्हाट वी रिक्वेस्ट कि ऐसी जो वाइट लिस्टेड साइट्स नहीं हैं उनको मत अदर मीन से आप एक्सेस करें। अगर कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ लोग हैं जो इस माइंडसेट के जो सपोर्ट कर रहे हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम एंड इंश्योर कि कोई भी यूथ खासकर इन चीज़ों में जो पड़ेगा वो डीरेडिकलाइज करवाया जाए और स्पेशली अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो क्रिमिनल केसेस में बुक किया जाएगा। वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और जो लोग इसमें सपोर्ट करें उनके खिलाफ एक्शन होगा। कश्मीर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड खदमात को मुअत्तल किए हुए 6 महीने से जायद का अरसा हो चुका है। अगरचे इंतजामिया ने 2G इंटरनेट सर्विस को बहाल करने के फौरन बाद ब्रॉडबैंड सर्विस को भी बहाल करने का दावा किया था, ताहम आज तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। ब्रॉडबैंड की अदम दस्तियाबी की वजह से तमाम शोबों का कामकाज मुतासिर हो रहा है। खासतौर से ताजिरों और तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़राए का कहना है कि इंतजामिया ने BSNL को एक फायर वॉल नस्ब करा के ब्रॉडबैंड खदमात बहाल करने को कहा था, ताहम BSNL ये कदम उठाने में नाकाम हो गया। अभी जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड इससे सारा बहुत सारा काम जो इससे हो रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्रॉडबैंड सर्विस भी बंद है। इसकी वजह से पूरी ट्रैवल, खासकर ट्रैवल एजेंसी वाले, बाकी जो भी कश्मीर में है हर एक इसके साथ वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है पूरे कश्मीर में। ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज का बोला गया था जो खोलेंगे, तो वो अभी पूरी तरीके से रेस्टोर नहीं हुई है वैली में, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन्स को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। जिससे ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, हर कोई जो शोबा है वो अपील करता है गवर्नमेंट से कि उसको जल्दी से जल्दी हर एस्पेक्ट में बहाल किया जाए इसको।
ब्रॉड बैंड को। टूरिज्म सेक्टर की बात करें, उनको भी बहुत लॉस हुआ है अभी, वो भी लॉस में चल रहे हैं अभी। जैसे वो अपना बिज़नेस इसी पे करते थे, ऑनलाइन उनकी बुकिंग होती थी या होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ करती थी या रेस्टोरेंट्स की बुकिंग ऑनलाइन हुआ करती थी, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस में चलना पड़ रहा है अभी। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि ब्रॉडबैंड जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप ने आज जगती माइग्रेंट कैंप जम्मू में कायम सरकारी अस्पताल को तालाबंद करने की कोशिश की। इनकी शिकायत है कि इस अस्पताल में बुनियादी सहूलियात के फकदान के साथ साथ अद्वियात की भी किल्लत रहती है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इन लोगों को अस्पताल पर ताला चढ़ाने से रोका। पंडितों के इस ग्रुप ने अस्पताल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों ने मांग की कि 8 साल कबल कायम किए गए इस अस्पताल में जहां एक तरफ डॉक्टरों की काफी कमी है, वहीं इस अस्पताल में कोई भी सहूलियत दस्तयाब नहीं कराई गई है। दूसरी तरफ अस्पताल के मुंतजिमीन का कहना है कि बहुत जल्द अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मुयस्सर कराई जाएंगी। बेसिक जो एक फर्स्ट एड है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने रखा तो किस लिए रखा? आप डॉक्टरों के ऊपर लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि कई बार हमने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कहा, इवन पीछे जो फारूक शाह साहब थे कि मतलब तब जो थे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उसमें हमने उनको भी कहा था, लेकिन कहीं कोई हमारी जो है सुनाई नहीं हो रही। टेटनस ऑक्साइड कल नहीं मिला, एक जख्मी हुआ था कि टेटनस भी नहीं मिला, जो कि 1.5 रुपये या 3.5 रुपये का इंजेक्शन है, और सिरिंज एक है 5 रुपये की, वो भी नहीं मिली। अच्छा, वो भी मार्केट से लानी पड़ी, टेटनस भी मार्केट से लाना पड़ा। ये हमारी सप्लाई की, जिसके लिए करोड़ों रुपए सरकार दुहाई देती है कि हमने मेडिकल फैसिलिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्चा है, मगर यहाँ वो करोड़ों रुपए की सप्लाई आती ही नहीं है। फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स के हिसाब से जो हमारे पास हैं, डॉक्टर हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, फिजिशियन आ गए हैं, ऑर्थोपेडिशियन आ गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं। बाकी थोड़ा मेडिसिन का इशू है, जो मेडिसिन का इशू है वो अभी पेरिफेरी में हर हॉस्पिटल्स में ऐसे ही होता है लास्ट के फेज़ में। तो पहले हमको रिलीफ कमिश्नर देता था, थोड़ा सा डायरेक्टर देता था, अब फुल फ्लेज डायरेक्टर को देना है। तो प्रोजेक्ट किए, डिमांड्स प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल आएगा उसमें आ जाएंगी। हो सकता है कि इसी महीने में, कल कुछ आया है हमारे पास, आज मतलब इस नेक्स्ट महीने में कुछ आ जाएगा। बाकी फैसिलिटीज़ होगी, अल्ट्रासाउंड पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, एक्सरे पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, 24/7 हॉस्पिटल चल रहा है, इमरजेंसी सारी ट्रीट हो रही हैं। तो इससे ज़्यादा अभी इस स्टेज पे, क्योंकि ये SDH अभी 5-6 महीने पहले ही अपग्रेड हुआ है, तो इस स्टेज पे यही फैसिलिटीज़ हैं, तो ये इंक्रीज़ हो रही हैं, दिन बे दिन इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये आशा करते हैं कि इंक्रीज़ और हो जाएंगी। खरूड में आज नामालूम बंदूक बरदारों ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। वारदात में महलूक शख्स के भाई और बहन जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम होता है कि ये आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल एक वकील का भी कत्ल हुआ था। IGP जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि 24 घंटे के अंदर कत्ल की 2 वारदातें पेश आना तशवीश का बायस है। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द ही कातिलों को पकड़ा जाएगा। देखिए, 2 मर्डर केसेस हुए हैं एक के बाद एक, और जम्मू में मर्डर केसेस का होना एक चिंता का विषय है। इस पे हम काफ़ी सख्ती से देख रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रही है। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क इख्तिताम पजीर हो गई है। इख्तितामी तकरीर आज बरतानिया के वेस्ट टाउन कैंप सेल्सबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया में मुनक्किद हुई। तकरीब में बरतानिया में तैनात हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर चरणजीत सिंह के अलावा हिंदुस्तान और बरतानवी फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान और बरतानिया के 2 हफ्ते लंबी मुश्तरका फौजी मश्क इख्तिताम पजीर हुई। इसमें शहरी और नीम शहरी इलाके शामिल थे। इस मश्क के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला करने से मुतालिक ड्रिल्स और दीगर तरह की तरबियत की रिहर्सल की गई और मुश्तरका तौर पर ये सरगर्मियाँ अमली तौर पर अंजाम दी गईं। इस मश्क में दोनों ममालिक की फौज की जानिब से दोस्ताना और खुश मिजाजी का मुजाहरा सबसे खास रहा। इससे यकीनी तौर पर यकजहती और कामयाबी के साथ तमाम सतहों पर इस तरह की मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार होने के इम्कानात नजर आते हैं। ये मुश्तरका तरबियत काफ़ी सूदमंद साबित हुई और इसके जरिए दहशतगर्द कार्रवाइयों से निमटने के लिए
लाजमी मेयारात को हासिल करने में कामयाबी मिल पाई है। इसके अलावा अहम लेक्चर्स भी इस तरबियती मश्क का हिस्सा रहे। ये माना जा रहा है कि इस मश्क के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। To welcome the soldiers from 14th Dogra here to Salisbury Plain and Cope Hill Down Village, where they're exercising in a counterinsurgency environment. UK and India have a strong shared DNA from a military perspective, and it's a part of our remit to look at interoperability between the two countries. Particularly today, we're looking at CASEVAC, casualty evacuation drills. We're looking at counter IED drills and building entry drills, all of which are carried out by both countries. And it's really interesting just to see how the different armies have developed their tactics in these areas. We are here in the UK to participate in our 5th edition of Indo-UK joint exercise, that is the Ajay Warrior. And we have come here with a total of 120 all ranks to participate with the first rifles of the UK Army. We are very glad to be here, and then we are enjoying a lot. We are sharing the counter-insurgency and counter-terrorist drills with the UK Army, and it's been a privilege to be learning from their expertise. You know, they have been operating in महकमे पीएचई इरिगेशन एंड फूड के सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया 2021 तक हर घर तक पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई पहुंचाएगी। वो आज श्रीनगर में अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल कर रहे थे। दिन भर चले इस प्रोग्राम के दौरान वादी भर से कई वफूद ने साहू से मुलाकात की और इन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। इन्होंने कहा कि तमाम सार्फिन तक नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने के मकसद से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। नल के जरिए पानी फराहम करने के मामले में जम्मू कश्मीर को कौमी सतह पर 12वां मकाम हासिल है। यहाँ 30.5% सार्फिन को नल के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। शहरी तरक्की के हवाले से भी कई मामलात इस मौके पर सुने गए। कई दीगर अहलकार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मरकज़ नूर सेंटर फॉर शेखुल आलम स्टडीज़ की जानिब से आज 3 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिग्री कॉलेज चराज शरीफ में मुनक़दा सेमिनार में सूफ़ी वली शेखुल आलम की खिदमत और रिशी सूफ़ी रिवायतों पर रोशनी डाली गई। सेंटर के चेयरमैन GN खाकी ने इस तरह की तक़रीबात की अहमियत बयान करते हुए मौके पर मौजूद स्कॉलर्स और माहिर तालीम का इस्तक़बाल किया। जामिया हमदर्द दिल्ली से मुंसलिक प्रोफेसर गुलाम यहया अंजुम ने तसव्वुफ़ और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। तक़रीब में वाइस चांसलर मिराजुद्दीन और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने भी खिताब किया। सार शरीफ को हम कश्मीर की कल्चरल राजधानी मानते हैं, क्योंकि यहाँ आखिरी आरामगाह है हज़रत आदमदार कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की। ज़ाहिर है कि शेख नूरुद्दीन रशी, जिन्हें सहजानंद नाम भी से भी याद किया जाता है एक तबके में, नंदरेशी भी, शेख नूरुद्दीन वली भी और कई बहुत सारे नाम हैं, उनकी तालीमात का कश्मीर की जो अमूमी अवामी ज़िंदगी है उस पर असरात नज़र आते हैं। हम लोगों को एक प्रोफेसरशिप भी मिली है, चेयर प्रोफेसरशिप शेखुल आलम के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये सेंटर आगे बढ़े और यूनिवर्सिटी चूँकि शेखुल आलम की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कश्मीर के नहीं सारे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लिए अमन और भाईचारा, और इवन उस ज़माने में भी उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में सोचा था। और जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जंगलों में गुजारी तो उनका यही कहना था कि जब तक जंगल रहेंगे तभी तक आपको खाना भी मिलेगा। तो बहुत बड़ा एक फिलॉसफिकल कंट्रीब्यूशन है। हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम कैसे अथेंटिकेट करें शेखुल आलम के कलाम को। फिर उसके बाद जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम है, जो हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम है, जो हमारा एडमिशन है स्टूडेंट्स का रिसर्च प्रोग्राम के लिए, जो हमारी फैकल्टी की आदमी दस्तियाबी थी कल तक, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब ठीक हो रही।
पटन में हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत फहरिस्त में शामिल मुस्तहिकीन ने म्यूनसिपल कौंसिल पटन पर इल्जाम लगाया कि तमाम लवाजिमात पूरे करने के बावजूद महकमे की जानिब से उन्हें बाज अदायगी नहीं की गई है। उनका कहना था कि वो निहायत गरीब हैं और अफसरान इन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके मसले की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पटन से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 20 मुस्तहिकीन ने इस सिलसिले में अगरचा DC से मुलाकात करने की भी कोशिश की, ताहम DC के मीटिंगों में मशगूल रहने की वजह से DC से मुलाकात के बगैर उन्हें वापस लौटना पड़ा। इन अफराद का कहना है कि कुछ मुस्तहिकीन को बाज अदायगी की एक किस्त फराहम की गई, ताहम अक्सर अफराद को मकानों की प्लिंथ तामीर करने के बाद ही एक पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने DC डॉक्टर GN इत्तू से अपील की है कि उनके मसले की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए ताकि वो अपने मकानात को तामीर कर सकें। अच्छा मसल यह कि आज पटना म्यूनसिपलिटी वो आज ब्रो 2 वरी तु मकान केस वोतमुत तथ 1,60,000 रुपये सेंक्शन गोमुत पे वो तुम दियो कम तो त्रो तुम नस्फ पेमेंट 40,000 शायद 40,000 त्रो गो तय यानी कि अस गई आज अड़न गई बिचार वरी कन दित में अड़न गई 2 वरी अड़न गई 6 रेत बो पन कत मे गो वरी कन दित तो अचान वुचा कम पोस त्रा तो पत गई म्यूनसिपलिटी मज तम वन गरा बटवार त्रो गरा चंद्रवार त्रो गरा यम रेत त्रो तो गो वो हड़ताल गई ओतर बे म्यूनसिपलिटी दफ्तर तो दोप वन इनकम बन लगस तथ सत 8-10 दह यानी कि बहुत पकान अथन पे मे जंग पड़नी कहें बहुत अथन पे पकान तो मे लग 8-10 दह अन मे तम इनकम बन दोपक पे ओतर तुम गो DC ऑफिस वो समझो DC साहबस तक करो सा क्या कर पे समझी अगर यमो स्कीम थाय अस खर या गरीबन बिचार खर तो पे क्या पन हक क्या मिलान पटन पे जनाब आमद आज गए 2 वरी कल पगह करा करू हु काकुत यह काकुत तम कर सारी मगर जनाब बारामूला त्रिक पोस सोपोरस त्रिक पोस लफ्ज पटना कर कल पगह अस पोस त्रावान जनाब कहें कर्ज कोर्मुत कर्जदार गर मगर अस दपान 2 दी त्रो 3 दी त्रो त्रानस मज कहें। उधर महकमे बल्दिया डोडा के आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर म्यूनसिपल कमेटी डोडा के दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने उनकी मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने की मांग की। उनका कहना है कि कई आर्जी मुलाजमीन गुज़िश्ता 20 बरसों से मामूली तनख्वाह पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल और किसी को 22 साल भी हुए हैं। ये रोज़ बोलते हैं कि आपको परमानेंट किया जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम देकर फिर हमारा हक हमें मिलता नहीं है। घर का खर्चा वो पूरा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे तड़पते हैं, हमें जो तनख्वाह मिलती है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए हम अपनी जगह बहुत मजबूर हैं। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। पुंछ जिले के शाहपुर, केरनी, कस्बा, गुंटीरिया और दिगर इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की जा रही है। शाहपुर में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इन्हें गोलीबारी के बीच राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त शाहपुर के करामत हुसैन और सरनकोट के मुश्ताक अहमद के बतौर हुई है। गोलीबारी की वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान इस्लामाबाद के तुफैल हुसैन अस्पताल से अपने घर लौट रहे थे। ताहम फायरिंग शुरू होने से वो अपने अहले खाना समेत रास्ते में कई घंटों तक भूखे प्यासे फंसे रहे। कोई डिलीवरी का चक्कर था तो इसलिए हम रास्ते में फंस गए हैं। बच्चा भूखा, माँ भूखी, सब रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करा। 2-2.5 घंटे से यहाँ और प्यासे कुछ नहीं, ना कोई खाया ना पिया। तो इस टाइम आप देख सकते हैं लगातार हमारे गांव को ही निशाना बनाया जा रहा है। हमारी बस्ती को जितनी तमाम सिविल बस्ती है, पूरी बस्ती को पाकिस्तान का जब भी ये रहा कि सिविल बस्ती को टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत कश्मीर की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है। इस ज़िम्न में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में सयाहों को राग़िब करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में कोलकाता में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जिसमें टूरिज़्म डायरेक्टर निसार अहमद वानी ने शिरकत की और सयाहों के लिए किए जा रहे हुकूमती इक़दामात के बारे में जानकारी दी। कश्मीर का टूरिज़्म थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया, इट इज़ अ फैक्ट एंड वी हैव टू एग्री टू इट। 2019 में इम्पैक्ट हो गया। अगर हम नॉर्मल देखें पिछले 10 साल या 8 साल का इनफ्लो, उसके हिसाब से 40% हमारा लेस रहा। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल जहाँ तक देखें उस हिसाब से हमारा अभी किसी लेवल पर हम नहीं पहुँचे। तो वही चीज़ दूर करने के लिए, और जो भी एक कंसेप्शन था, एक फियर था लोगों के माइंड्स में कि शायद अब कश्मीर कोई जाना नहीं है, जाएगा नहीं है, वही दूर करने के लिए नहीं, कश्मीर इज सेफ। वी आर एज फ्री एज पीसफुल एज
कलकत्ता, तो मुझे नहीं लगता है कि क्यों इतनी सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत है। हाँ, आप बॉर्डर्स को टाइट कीजिए, सील कीजिए, दैट्स ऑल राइट, बट सिटीज़ में आपको क्या ज़रूरत है इतना सिक्योरिटी। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, एक तो इंटरनेट की बात की, दूसरा हमने इनको ये बोला कि जो टूरिस्ट कश्मीर आता है एयरपोर्ट से लेकर सिटी तक उसको इतने सिक्योरिटी फोर्सेज मिलते हैं, वो परेशान होता है कि यहाँ तो लगता है कोई जंग जैसा है, जब तक कुछ नहीं। आप इस ग्रिड को रिड्यूस कर दीजिए, आप इसको बैरक्स में रख दीजिए। आपको कभी लगता है कुछ गलत होने वाला है या कुछ चेंज हो रहा है, उस टाइम यू में थिंक कि कोई अप्रहेंशन है कुछ, तब आप सिक्योरिटी ग्रिड को आगे लाइए। महकमे तालीम की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर पर नाखेज बच्चों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद लोन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एडीसी ने कहा कि ये समाज के अहम बच्चे हैं और इनकी दहलीज तक तालीम और दीगर सहूलियात पहुँचाने के लिए महकमे तालीम हर तरह के इक़दाम उठा रहा है। CEO कुपवाड़ा अब्दुल हमीद ने महकमे तालीम का साल भर का खाका पेश किया। इन बच्चों में ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गई। साल हमारी जो है एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स होता है स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए। ये जो है 6 से 14 और फिर हमारा 18 तक जितने भी बच्चे रहते हैं, उनको जो भी फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की एड्स एंड अप्लायंसेस असेसमेंट करवाते हैं। साल में हमारी टीम्स आती हैं, एक्सपर्ट आते हैं, एलिम्को ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं। वो असेसमेंट करवा के हम जब मटेरियल आता है तो फिर फार्मली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। आज ये जो है हमारा सप्लीमेंट्री कैंप था। बेसिकली ऑलरेडी ये कैंप हो चुका था जिसमें हम अप्लायंसेस बच्चों को दे चुके थे। कुछ बच्चे हमारे जो है उस वक्त नहीं पहुंच पाए थे और हमारे पास डिवाइसेस जो है उनकी बाकी थी। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में महकमे माल के अफसरान और दिगर मुलाजमीन के लिए आज से 2 रोज़ा तरबती प्रोग्राम शुरू हुआ है। प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट पर मुनक्किद किए गए इस तरबती प्रोग्राम में एडीसी बांदीपुरा जहूर अहमद मीर, ACR बांदीपुरा रियाज अहमद बेग और दूसरे अफसरान ने शिरकत की। Revenue have been vested with powers of Central Registration Act। हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो होती है अब सब डिवीजन लेवल पे ACR और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट्स करते हैं। उसी ज़मन में हमने ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारा रेवेन्यू स्टाफ और बाकी मुतलका जो हमारा स्टाफ है उनको ये ट्रेनिंग 2 दिन की दे दी। इसमें हमारे पास जो हमने जिनको मदऊ किया है उसमें रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमने बंदे लाए हैं। उसके अलावा लीगल बैकग्राउंड से जो हमारे एडवोकेट हजरात हैं और उसके अलावा स्टैम्प्स से भी हमने लोग लाए हैं जो इन लोगों को अवेयर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के क्या। महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुलवामा की जानिब से ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अफराद में गायें तकसीम की गई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांकर ने कुरानदाजी के ज़रिए अफराद में गायें तकसीम की। DC ने कहा कि इससे ज़िला पुलवामा में न सिर्फ दूध की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि मवेशियों की आबादी भी बढ़ेगी। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के चीफ ऑफिसर ने कहा कि ज़िले को पहले ही दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। जो हमारी यहाँ डेयरी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है, उसको बूस्ट देना है और दूध की पैदावार बढ़ाना है। और जो हमारा टारगेट है कि जो हमारे फार्मर है, जो डेयरी फार्मर है, उसकी आमदनी 2022 तक डबल होनी चाहिए। महकमे PHE ज़िला कुलगाम में काम करने वाले मुलाजमीन ने अंजुमन आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में मुलाजमीन के इंतखाबात में अमल लाए, जिसमें मोहम्मद अब्दुल्ला लोन सदर, अब्दुल अहद रेशी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके पर मुनक्किद किए जाने पर मुलाजमीन अंजुमन ने अफसरान का शुक्रिया अदा किया और मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम करने का अज़्म दोहराया। मुतालबा सरकारस निश जेन्युइन मुतालबा आसन तिम सरकारस करन बह गस तिम पान तिमन हेत बोंड बोट आज बह यमन सत तो यम आसन मे पत इंशाअल्लाह रहमत तमी खतर छुस बह। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल विसु की जानिब से एक जायजा मीटिंग आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस विसु काजीगुंड में मुनक्किद हुई। चेयरमैन फारूक अहमद की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में देही तरक्की, सेहत, PHE, PDD और दिगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन ने इलाके की तामीर और तरक्की और दिगर कामों को मुकम्मल करने पर जोर दिया। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में शतरंज और कैरम मुकाबलों का इफ्तिताह किया। खेल का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम किया गया। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए DC ने कहा कि बेहतर तालीम के साथ साथ खेल कूद होना भी लाजमी है।
डीसी अनंतनाग की जानिब से डाक बंगला में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में जिले के 16 ब्लॉकों के चेयरमैन और आरडीडी ने शिरकत की। डीसी ने इस मीटिंग में मुतल्लिका अफसरान और चेयरमैन से जिले में चल रहे तामीर और तरक्की के कामों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में एडीसी, डीपीओ और एडीसी अनंतनाग भी मौजूद रहे। फिरोजपुरा टंगमर्ग में बीएसएफ की 30वीं बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। बीएसएफ के डीआईजी एमएस जॉय की ज़ेरे निगरानी ये कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खासी तादाद में मकामी लोगों ने कैंप से इस्तेफादा किया। बॉर्डरिंग एरिया में जहाँ पर भी डिप्लॉयड है वहाँ पर हम लोग एक अभियान के अंदर हम लोग इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि सिविक एक्शन प्रोग्राम जो सरकारी एक दिशा निर्देश है उसके तहत जनसंपर्क करते रहें और उनकी जो मुश्किल जो उनके जो मसाइल हैं उनको जो है कैसे उसको निपटा जा सके उसके बारे में हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक परवेज आज़ाद ने आज डोडा में एक मल्टी स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। कई आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। करता है इंजुरीज, लाइक फॉर एग्जांपल कोई इंजुरी स्पोर्ट्स इंजुरीज की वजह से, इसका बहुत वास्ट फील्ड है। स्पोर्ट्स में है, ऑर्थो में है, न्यूरो में है, कार्डियो में है, मतलब हर चीज में जो भी इंजुरीज या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन दैट। तो एक्सरसाइजेस थेरेपीज हैं यहाँ पे, हिजामा है, हिजामा स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स होती हैं वो मेल थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती हैं करवाने के लिए। तो वी हैव इंट्रोड्यूस दैट थिंग इन आवर क्लिनिक कि हमने उसके लिए फीमेल थेरेपिस्ट रखी है। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी नेत्तू ने पटन के चिनाबल इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। ये इमारत रमसा के तहत करीब 93 लाख की लागत से मुकम्मल की गई है। डीसी ने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें। कैचमेंट एरिया से बच्चे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा होगा। एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी है और एजुकेशन सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं वो सारी की सारी आइडेंटिफाई हो गई है। और खुशकिस्मती से बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा फंडिंग का नीति आयोग के ज़रिए से, CSR के ज़रिए से काफ़ी स्कोप है। हमने ये आइडेंटिफाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के ऑलरेडी गैप्स आइडेंटिफाई करी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमें लगेगा बच्चों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जो भी कोशिश करनी होगी वो की जाएगी, फंडिंग अवेलेबल की जाएगी। उधर महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में शहद सनत से वाबस्ता किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने शहद की सनत को फरोग देने के लिए किसानों को नई तकनीक से वाकिफ करवाया। हमारा बी कीपिंग का शोबा है, इसमें आमदनी के साथ साथ हमारे फ़ायदे भी बहुत है। जैसे हमारी जो भी हार्टिकल्चर और सब्ज़ी की सनत जो है वो इस बी कीपिंग पे डिपेंड है। जितने हमारी बी हाइव ज़्यादा बढ़ जाएगी, बी कॉलोनीज़ का चलन इन बागों में या हमारी सब्ज़ी के डलानों में ज़्यादा हो जाएगा, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। हार्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ खुद कहते हैं कि अगर ये पॉलिनेशन जो इसमें हार्टिकल्चर में बहुत ही अहम है, जिसमें इस हनी बी का काफ़ी रोल रहता है। म्युनिसिपल कौंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि अनंतनाग जिला सदर मकाम को मजीद जाजिब नज़र बनाने की खातिर बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अनंतनाग में डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ की जानिब से फराहम किए गए स्टिकर्स व दीगर गाड़ियों का इफ्तिताह करने के बाद हिलाल शाह ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने बरवक्त ताउन के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ कश्मीर रियाज अहमद वानी का शुक्रिया अदा किया। में पैसा पड़ा हुआ था कि ये हमें सकर 8 की यहाँ पर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, मगर वो किताबों तक ही रहा। मैं प्रेजेंट जो डायरेक्टर साहब हमारे हैं रियाज साहब, मैं उनका ज़ाती तौर और ये अनंतनाग शहर हमारा सारा ईओ साहब सेक्रेटरी हम सब उनके मशहूर है। जिस दिन से उन्होंने इस अर्बन लोकल बॉडीज़ की बागडोर संभाली एज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, उन्होंने जारी संभाला। आप ये दे सके रिजल्ट हमारे साथ। करगिल के शरगौल और चिकर चिकटन सब डिवीजन में सरमाई खेलों का आगाज हो गया है। पहला मैच गैंग चिकटन और यूनाइटेड समरा के दरमियान खेला गया। खेलो इंडिया के तहत ये खेल मुकाबला तहसीलदार शकरकाचू असगर अली खान और जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स मोहम्मद हुसैन रहनुमा की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद किया गया। मरकजी वजीर मुमलिकत किरण रिजिजू लेह पहुंचे और सरमाई खेलों का आगाज किया।
उधर द्रास में भी खेलो इंडिया के तहत सरमाई खेलों का आगाज किया गया है। SDM द्रास असगर अली ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। इस दौरान आइस हॉकी मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले में गुलशन रेड और द्रास ब्लू के दरमियान मुकाबला खेला गया। उधर DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में महकमे वाइल्ड लाइफ, सयाहत और सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की। मारखोर कंजर्वेशन प्रोग्राम के ज़िम्न में ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। जिला रामबन के सब डिवीज़न गोल में दर्जनों सड़कें नामुकम्मल हैं। संगदलान से ठठार तक राब्ता सड़क भी है। अरसे दराज से नामुकम्मल है, लेकिन कई मकामात पर सड़कों का काम अधूरा छोड़ने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से कई मरतबा अपनी फरियाद की, मगर उनके मसले हल नहीं हुए। संगदलान से ठठार तक सड़क पर लोग अब पैसे जमा करके खुद काम कर रहे हैं। लोगों ने महकमे PMGSY के खिलाफ भी बरहमी का इजहार किया। इंतजामिया कहाँ छुपी हुई है? इतने लोग हमने इकट्ठे करके पैसे जमा करके 10,000 रुपए हमने जमा किए हैं, इस रोड पे लगे हुए हैं, और ये मवलकोट से ठठार का ईदगाह तक रोड है। आखिर इसकी नालियाँ कहाँ है? वो PMGS वालों ने वो अपने पैसे निकाल के, ठेकेदारों ने पैसे निकाल के, हम इधर आप देख रहे हैं इस रोड की हालत क्या हो गई है। इस रोड का नाम है मवलकोट संगलदान से ईदगाह ठठार का। अभी तक इसमें बहुत से कंट्रैक्टर्स आए, लेकिन सबों ने हमारे साथ फ्रॉड किया। खास करके PMGS डिपार्टमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं और इंतजामिया से कि उनको कसा जाए। हम लोगों को इस वक्त भी अंधेरे में, आज हमने लोगों को इकट्ठा करके यहाँ चंदा किया और इस थोड़े से पार्ट को हम बना रहे हैं। खबर उड़ी से। उड़ी के सरहदी इलाकों के लोगों ने कम्युनिटी बंकर्स की जगह इंफरादी बंकरों की तामीर की अपील की है। लोगों ने कहा है कि LOC पर बंकरों की तामीर के हुकूमत के हालिया फैसले का खैर मकदम करते हैं। साथ ही ये अपील करते हैं कि बंकरों की तामीर जल्द से जल्द की जाए और चंद इंफरादी बंकर भी बनाए जाएं। यहाँ बैंकरों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर घर को बैंकर होना चाहिए, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही इस्तदा करते हैं कि वो हर घर के लिए बॉर्डर एरिया में बैंकर दे दे, ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। सर, यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कमल कोट है, अड़ूसा है, इशम है, चाकरा है, ग्वालन है, नामा है, रुंडा है, अपना सगदार है, चरुंडा है, सिलीकोट है, बलकोट है, थाजल है, हथलंगा, सहुरा, नामला और गरकोट। ये ऐसे इलाके हैं जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश 24 घंटे रहते हैं। अगर पाकिस्तान से नॉर्मल सी गोली भी निकलती है तो यहाँ के रहायशी मकानों पर पड़ती है। यहाँ के लोकल्स को उसका